एक समय की बात है। लौंकार नाम के छोटे से गांव में हरि नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी था। उसे मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना बहुत पसंद था। उसकी दुकान अलग अलग रंगों और आकारों के बर्तनों और फूलदानों से भरी हुई थी और गांव के लोग अक्सर उन्हें देखने के लिए उसकी दुकान में जाना पसंद करते। नमस्ते अंकल, मुझे ये वाला बर्तन खरीदना है जो आप बना रहे हैं। अरे ये वाला? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। इसे मैं अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ। उसकी शादी होने वाली है ना। ये बहुत सुंदर है। चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। रुको, मैं अभी आया। हरि ने जाकर एक सुंदर सा बर्तन उठाया जिस पर चारों तरफ फूल थे। ये इसे पसंद आएगा। ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये क्या? तुमने मुझे 20 सिक्के दिए हैं। इस बर्तन की कीमत सिर्फ 5 सिक्के हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप कितने ईमानदार हैं। शुक्रिया बेटा। और फिर हरि फिर से अपने बर्तन बनाने लग गया। बर्तनों को पेंट करने का काम पूरा करके वो अपने घर चला गया। उसका घर बेटे की शादी की खुशी की तैयारियों में सुंदर फूलों से सजा हुआ था। उसकी पत्नी और बेटा बाहर के कमरे में बैठे थे और अपने रिश्तेदारों से बातें कर रहे थे। कमरे में भरी खुशी और अपने बेटे के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर हरि ने अपने बेटे के लिए कुछ खास करने का सोचा। शादी होने के बाद मैं अपने बेटे और बहू को एक तोहफा दूंगा। मैं उन्हें हाथी पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाऊंगा। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। गांव में एक महावत था जिसके पास हाथी था। कुम्हार एक दिन के लिए हाथी उधार लेने के लिए उसके पास पहुंचा। मेरे हाथी से कुछ पैसे कमाने का ये बढ़िया मौका है। जी जी हुजूर, मैं कल अप्पू को बारात के लिए तैयार करके ले आऊंगा। शुक्रिया। अगली रात पूरे शहर में दूल्हा दुल्हन के साथ बारात निकाली गई। उस बारात में बहुत से आदमी, औरतें और बच्चे थे और वो सभी धीरे धीरे चलते नाद स्वरम के संगीत का मजा ले रहे थे। नाद स्वरम का मतलब है एक गीत जिसमें ढोल की थाप होती है, किन्नारम, शहनाई और मेलम की मदद से घंटियां बजाई जाती हैं। किन्नारम में धातु की घंटियां होती हैं जो टकराने पर एक लयबद्ध ध्वनि पैदा करती हैं। शहनाई बांसुरी की तरह एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है और मेलम एक तबला है जिसे ताल के साथ हाथ में रखकर बजाया जाता है। सभी लोग बारात का खूब मजा ले रहे थे। जब लोग नाचने में मस्त थे तभी हाथी एकदम से नीचे बैठ गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? ये बैठ कैसे गया? मुझे नहीं पता, ये अभी तक तो ठीक था। तुम लोग ठीक हो ना? जी पिताजी। बेचारे अप्पू को जमीन पर इस तरह गिरता देख बारात में मौजूद सब लोग बहुत दुखी हुए। बहुत बुरा हुआ, लगता है ये बहुत कमजोर था। लोगों ने पानी ढूंढा और जल्दी से हाथी को पिलाया। अप्पू पानी पीने के बाद भी कमजोर था और गिरने से उसे चोट भी लग गई थी। कुम्हार को बहुत बुरा लगा और वो इस बारे में बात करने के लिए महावत के पास पहुंचा। बीच रास्ते में ही आपका हाथी अचानक बैठ गया। महावत जी, मुझे बहुत दुख है। गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। अप्पू मेरा दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे चोट पहुंचे। मैं तो सपने में भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये गलत है। मैं कल कोर्ट में जाकर जज को इसकी शिकायत करूंगा। वो ही बताएंगे कि मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने के बदले तुम मुझे कितना हर्जाना दोगे। महावत वहाँ से चला गया और अप्पू के इलाज के बारे में सोचने लगा। वो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया जिसने अप्पू के पैर पर मरहम पट्टी की। ओ मेरे प्यारे अप्पू, मुझे माफ कर दो, उसकी वजह से तुम्हें दर्द पहुंचा।
पर मैं वादा करता हूँ वो कुम्हार इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। ये कहकर अगले दिन वो कोर्ट में गया और कुम्हार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बताओ हमें, कल रात क्या हुआ था और हाथी अचानक कैसे गिर गया? जज साहब, इसका हाथी अप्पू, जिसे मैं लेकर गया था, अचानक से रास्ते में गिर गया जब दूल्हा दुल्हन पूरे गांव में उसकी सवारी कर रहे थे। सच कहता हूँ, मैंने जानबूझकर हाथी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया और मैंने महावत से माफी भी मांग ली थी। इसने मेरे अप्पू को चोट पहुंचाई है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हर्जाना भरना ही होगा। क्या कहा, हर्जाना? शायद आपको पता नहीं महावत जी, किसी भी जानवर को चोट लगे तो उसका हर्जाना नहीं मिलता। जानवर कोई चीज नहीं जिन्हें पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके अंदर भी जान है और हमें उन्हें पैसे या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंसानों की बेरहमी है। अगर आपको अपने हाथी की इतनी परवाह है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए था। हाथी को चोट तब लगी जब वो गिरा, और वो इसीलिए क्योंकि वो कमजोर था। जी जज साहब, ये मुझे मालूम है। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये बताओ, तुमने अप्पू और उसकी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा? बात ये है कि अप्पू मेरे परिवार का हिस्सा तब से है जब से वो छोटा बच्चा था। हम बहुत करीब हैं, पर पिछले कुछ सालों से मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसकी वजह से मैं अपने परिवार का भी पेट नहीं भर पा रहा हूँ और अपने अप्पू का भी नहीं। मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा दोस्त। समझ गया। तो मेरा फैसला ये है, मिस्टर हरी, आपको ये अदालत रिहा करती है क्योंकि आपने हाथी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। पर हाँ, आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आपने एक जानवर को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया। जी जज साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जानवरों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रही बात हाथी की, गांव अप्पू के रहने के लिए सही नहीं। उसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भेज देना चाहिए, जहां उसका ख्याल रखा जाएगा और उसे बसाया जाएगा, और धीरे धीरे वक्त के साथ उसे वापस जंगल में छोड़ देंगे। पर वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वो तुमसे दूर नहीं जा रहा, वो अपने घर जा रहा है, जंगल में, जहां उसे होना चाहिए। यकीन मानो, इसी में उसकी भलाई है। जंगली जानवर जंगल में ही रहने चाहिए क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और जब हम इंसान उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो हम सिर्फ उनका घर ही नहीं छीनते बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। जानते हैं, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। और मैं शायद थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, पर एक बात बताइए जज साहब, अगर वो मुझे भूल गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, यही तो हाथियों की खासियत है, वो कभी भी कुछ नहीं भूलते। महावत मान गया। वो दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्त अप्पू को दूर नहीं भेजना चाहता था, पर उसे ये भी पता था कि अप्पू जंगल में अपनों के बीच खुश और स्वस्थ रह पाएगा। इसलिए वो घर गया और उसने अप्पू को अलविदा कहा। अप्पू को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ले गए, जहां उसका ख्याल रखा गया। महावत उससे मिलने जाता और जाकर अप्पू को गले से लगा लेता। उसने अपना आदमी रखा था जो अप्पू को रोज खाना खिलाता था। तालाब में ले जाकर अप्पू को नहलाता भी था। हाँ, मुझे देखकर खुशी हो रही है कि अप्पू अब बिल्कुल ठीक है और खुश भी। कई महीने बीत गए और अप्पू अपनी प्रजाति में घुल मिल गया। दूसरे हाथी उसके दोस्त बन गए और वो उनके झुंड का हिस्सा था। उसे जीवन साथी भी मिल गई। चिमची और अप्पू दोनों महावत से मिलने जाते जब वो वहाँ आता। ओह अप्पू, तुम्हें तो यहाँ बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये खाओ, और ये तुम्हारे लिए। और इस तरह अप्पू जंगल में खुशी खुशी रहने लगा अपने दोस्तों और नए हाथी परिवार के साथ।
वो जंगल में घूमता, खाता और हर चीज करता जो एक जंगली हाथी करता है। और दूसरी तरफ महावत, उसके और हरी के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो मिलकर गमले बेचने लगे। महावत हाथी के आकार के गमले बनाकर बेचता, पूरे गांव वालों को ये बताने के लिए कि जानवरों को प्यार से रखना चाहिए, उनके साथ बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जानवर अपने प्राकृतिक घर में ही खुश रह सकते हैं और अगर आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं तो बस उन्हें प्यार दें। प्यार की कोई कीमत नहीं होती और दुनिया का हर रत्न उसके आगे फीका है।